हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बीपीएससी का जो साइट था 2 दिन जो बंद था फॉर्म भरने का, उसको ठीक कर दिया गया है। और दूसरा चीज़ है, जिनका पंजीयन हुआ है और पेमेंट नहीं किए हैं, एकदम स्पष्ट कह दिया गया है उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्वतः रद्द हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार। तो देखिए ये चीज़ जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जितना फॉर्म गिरा हुआ है आपका, अब तो फॉर्म भरने का डेट भी सॉरी रजिस्ट्रेशन का डेट भी खत्म हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन जो करवाया है 5,79,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक अब रजिस्ट्रेशन का डेट भी नहीं देगा। यानी आपका टोटल जो अभ्यर्थी है वो 5,79,064 अभ्यर्थी है। समझ गए? जिसमें से आपका 6 से 8 तक है, 1 to 5 वाले कुछ होंगे, लेकिन 6 से 8 मुख्य रूप से, फिर 9th 10th वाले होंगे, फिर 11th 12th वाले होंगे। समझ गए? तो ज़्यादा जो भीड़ होगा वो 9th 10th में भी होगा। 6 to 8 में जो लोग सीटेड पास होंगे वही लोग डाल सकते हैं। फिर 11th 12 में स्टेट पेपर 2 और इसमें स्टेट पेपर 1। अब देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, लिखा है कि अब इसके आधार पर जितना सीट है आपका 1,22,000, उससे सोचे क्या कर दिया गया है कि भाग लगा दिया गया है। तो सोचे 5 अभ्यर्थी के लगभग में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो 6 to 8 और 9th 10th में। 11th 12th में भीड़ कम है, क्योंकि अब जो लोग पीजी किए होंगे, स्टेट पेपर 2 पास होंगे, वही लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आ सके। क्योंकि पीजी बहुत कम लोग करते हैं, ग्रेजुएशन किए बीएड कर लेते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो आपका। और फिर सब्जेक्ट में भी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा है, जैसे मैथ हो गया, फिर उसके बाद सोशल साइंस हो गया, ये सब में थोड़ा ज़्यादा भी है। तो वही लिखा है कि इसमें क्या है कि ऐसे करके बताया गया, लेकिन आप इसको अलग अलग देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपका 6 to 8 और 9 10th। और इसमें सब्जेक्ट में आइएगा, सबसे ज़्यादा जो भीड़ है लैंग्वेज और लैंग्वेज बोल रहे हैं, एसएसटी और आपका मैथ हो गया, ये सब में बहुत भीड़ है। तो लिखा है कि पंजीयन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले ही परीक्षा में होंगे शामिल। यानी जो लोग क्या किए होंगे, आवेदन तो पंजीयन किए होंगे, फिर रजिस्ट्रेशन पैसा पेमेंट किए होंगे, फिर अप्लीकेशन 25 तारीख तक करना है, उसके बाद ही परीक्षा में होंगे शामिल। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति के माध्यमिक मतलब 6 to 8, माध्यमिक 9 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन और शुल्क जमा की तिथि समाप्त हो चुकी है। तीनों श्रेणी के विद्यालय की 1,12,000 सीटों के लिए 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 5,72,636 ने ही शुल्क जमा की है। अब देखिए, अब इसमें से भी 5,000 क्या हुए हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा, क्योंकि दोबारा तो मौका देने वाला है नहीं। तो 5,72,000 ही क्या किए हैं कि रजिस्ट्रेशन करके शुल्क जमा किए हैं। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन किया है। सचिव रविभूषण ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा की प्रक्रिया पूरी की है वही 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। समझ गए? यानी जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट नहीं किए, उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब देखिए मेंटेनेंस का काम पूरा अब करेंगे आवेदन। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक विभूषण ने बताया कि 18 से 20 नवंबर की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस के कारण विद्यालय अध्यापक के ऑनलाइन आवेदन और 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि अब तो प्राथमिक के लिए है आपका 25 तारीख तक। अब 7 तारीख जो एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम भी बोला जा रहा है कि डेट बढ़ने की संभावना कम है, तो बोला जा रहा है कि 7 से 10 दिसंबर तक। समझ गए? आपका क्या होगा कि विभिन्न पालियों में क्या होगा, शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। तो 25 तारीख जैसे खत्म होगा वैसे ही एडमिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी दे दिया जाएगा कि कहाँ सेंटर, पहले जो कोड दिया जाएगा कि सेंटर का कोड दे दिया जाएगा जिला का, फिर उसके बाद 2-3 दिन पहले आपको जहाँ सेंटर पड़ेगा उसका कोड दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है कि वही रहता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जैसे अभी तो कुछ इस पर अभी नहीं आया है न्यूज़, तो हमें जहाँ तक लगता है कि 7 से 10 तारीख के ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। समझ गए? क्योंकि ऊपर से ही प्रेशर है कि जल्दी से बहाली प्रक्रिया, क्योंकि ये जो बहाली है स्पेशल बीएड वाले को 1 to 5 में हटाया गया, उसके भरपाई के लिए बहाली आया है कि इतना जल्दी कोई भी राज्य में बहाली नहीं आता है कि एक बहाली ख़त्म हुआ उसके 1-2 महीना बाद दूसरा बहाली। समझे? तो ऐसा आप पहला बार सुने होंगे, एक बहाली प्रक्रिया चलिए रहा है, पहले दूसरा बहाली प्रक्रिया आ गया। समझ गए? इसीलिए ये समझिए बीएड वाले के लिए ही स्पेशल बहाली है। थैंक यू।